मौन के महत्व को दर्शाती मौनी अमावस्या 21 जनवरी 2023 को है और इसी दिन का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष पूर्ण हो रहा है, तो जब भी हम मौन की चर्चा करते हैं तो मौन साधना भी है, मौन प्रार्थना भी है, मौन सफलता का रास्ता भी है, मौन स्वीकारोक्ति भी है, तो वहीं मौन एक तरह से ना भी है। ये सारी ही बाहरी स्थितियां हैं जो मौन के साथ में जुड़ी हुई है। जब भी हम मुख से कुछ न कुछ बोलेंगे, हो सकता है ऊर्जावान शब्द हो सकता है किसी की आलोचना हो सकता है किसी का विरोध करना हो, और हो सकता है किसी की उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी हो। ये सब कुछ मुख के माध्यम से जुड़ा हुआ है। परंतु जब भी व्यक्ति खुद को आवश्यक तौर पर रोक देता है कि नहीं, अब मौन की तरफ जाना है, शाब्दिक स्तर पर कुछ भी बोलने वाले नहीं होंगे, तो वो भीतर की ओर उतरने की यात्रा तय करने वाला होता है। मौन का महत्व हरि स्मरण के साथ में भी बहुत अधिक है, मंथन के साथ में भी बहुत अधिक है। तो वहीं पर भीतर क्या कुछ चल रहा है उसके साथ में विचरण करना, अपनी समस्याओं का समाधान भीतर खोजने का प्रयत्न करना, किसी और से ऊर्जावान नहीं होना पड़े। वो कोना जो मन के भीतर है, जो ऊर्जा का एक संचय और संचार स्थल है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचने वाले होंगे। मौनी अमावस्या के दिन मौन इसी महत्व को दर्शाने वाला होता है। मौन का महत्व सिर्फ इसी दिवस विशेष के साथ नहीं जुड़ा है। निरंतर जो जीवन चल रहा है, जब मौन स्वाभाविक लक्षण के भीतर जुड़ने लगता है, व्यक्ति अपनी सहज स्वीकारोक्ति को बनाने वाला होता है। बाहरी आवरण के साथ जुबान की वजह से कई बार जो विवाद जुड़ते हैं, जब मौन की सहज उपलब्धता होती है तो व्यक्ति उन विवादों से दूर होने की एक शुरुआत कर देता है। कोई आलोचना हमारी कर रहा है, हम जवाब नहीं देना चाहते, वो भी मौन की स्थिति है। कोई व्यक्ति विशेष प्रशंसा हमारी कर रहा है, हम उसमें और बढ़ोतरी नहीं चाहते, ये मौन की अवस्था है। मौन मन के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मन जब मौन की तरफ जाता है तो जो आजकल एक टर्म माइंडफुल अप्रोच की चलती है, उस तरफ पहुंचने की शुरुआत करने लगता है। वर्तमान में दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, प्रत्यंतर का क्रम क्या है, उन ग्रहों के जब बीजक मंत्र, गायत्री मंत्रों का जाप निरंतर तौर पर किया जाता है तो मौन साधना व्यक्ति को और अधिक स्थिर करने लगती है। इसी प्रारूप के साथ में व्यक्ति जीवन को एक जीवंत आधार के साथ देखने की शुरुआत भी करता चला जाता है। मौनी अमावस्या है। इस दिवस विशेष में सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जब व्यक्ति 1 से सवा घंटे निरंतर ध्यान की ओर जाता है, चेष्टाओं के साथ में खुद को बलवान करता है, वर्तमान दशाओं की आराधना के स्वरूप को अपनाता है, और पूरे ही दिवस में जहाँ वो मौन को तलाश कर मौन को साध सकता है, जब उस ओर जाने की यात्रा को तय करने वाला होता है, भीतर एक अलग प्रगति को देखने वाला होता है। मौन भीतर की प्रगति का संवाहक आधार भी है। बाहरी स्तर पर शांत होना या बाहरी स्तर पर शांति भरा वातावरण मिलना एक बात है, परंतु भीतर के वातावरण को शांत करने के लिए भी मौन की आवश्यकता होती है। मौन के 2 स्वरूप हैं, बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप। जैसे जैसे व्यक्ति उस आंतरिक स्वरूप की तरफ जाने की तैयारी करता है, यकीन मानिए उसको लगने लगता है कि भीतर की पोजीशंस सिस्टमेटिक होने लगी है, स्मूथनेस की तरफ जाने लगी है। जो विचार वो करना चाहता है उसी विचार को अपना रहा है, अन्यथा मौन की प्रवृत्तियां उसको आनंदमयी स्थितियों में लेकर चल रही है। प्रत्येक समय कुछ न कुछ सोचना आवश्यक नहीं है। जब अवचेतन और चेतन के साथ में ये यात्रा तय होने लगती है, व्यक्ति मौन को साधने की शुरुआत करने लगता है। इसी वजह से मौन साधना भी है और मौन की प्राप्ति के साथ में प्रार्थना भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। हरि स्मरण के साथ में व्यक्ति जो बहुत गहरे से आतुर होकर जुड़ना चाहता है, नवम भावस्थ स्थितियों को जागृत करना चाहता है, उसके लिए अमावस्या के साथ में और विशेष तौर पर माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो कि मौनी अमावस्या के रूप में है, उस ओर जाना और अपने भीतर के स्वरूप को निखारना। वो शब्द जो कई बार अहम की प्रवृत्तियों के साथ हैं, वो शब्द जो कई बार हल्के फुल्के झूठ के साथ भी हैं, उन सभी से दूर रहकर जब व्यक्ति यात्रा तय करता है, यकीन मानिए वो प्रत्येक दिन मौन को अपने साथ अपनाने वाला भी होता है
और अपनी वाणी के, अपने शब्दों के प्रभाव को भी बहुत अच्छे से जान पाता है। मौन ही वो ताकत है जो व्यक्ति को ये बताने वाला होता है कि शब्दों का प्रभाव और उसका प्रवाह कितना महत्वपूर्ण है। इस वजह से पुनश्च है इस त्यौहार की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। और हम यहाँ 21 जनवरी 2023 के पंचांगीय व्यवस्थाओं के वर्णन के साथ में दैनिक राशिफल की ओर चलते हैं। चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में दोपहर 2:52 तक रहेंगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र स्थितियां शनिवार रहेगा। देव पितृ कार्य मौनी अमावस्या आज के दिवस विशेष में ही है। दान पुण्य का भी महत्व यहाँ अलग से है। तो वहीं शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ में। व्यापारिक आधार पर यह दिवस कुछ थकावट लेकर आ सकता है। लोगों के सहयोग से ही सही परंतु कार्यों की पूर्ति की ओर जाने का प्रयत्न जरूर करें। भाग्य का सहयोग है। जॉब में कोई भी इंटरव्यू का बेस आ रहा है, डिसाइसिव बेसिस के ऊपर आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है, वहाँ पर भी आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को हासिल करने वाले रहेंगे। आध्यात्मिक परिपूर्णता आपके साथ में बहुत गहराई से यहाँ पर उपस्थित। तो वहीं हायर एजुकेशन को लेकर जो डिसीजंस लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः एक तीव्रता प्राप्त करने वाले होंगे। ये समय आत्मविश्वास का भी है। तो मन के भीतर की जो जागृति है, हम क्या चाहते हैं, किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस और अच्छे से स्थितियों को समझने का भी उपक्रम इस दिवस विशेष के साथ में ही जुड़ा हुआ। याद रखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास किया जाए। भूमि संबंधित कामकाज में आज कहीं पर भी कोई भी शुरुआत करने से बचें। वैसे भी अमावस्या का दिवस विशेष है। सुबह सुबह के अंतराल में दान पुण्य का महत्व बहुत अधिक है। इस हाथ से दिया, इस हाथ को मालूम नहीं चला, ये दान पुण्य की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण विधा है जिसको जीवन में जोड़ा जा सकता है। वृषभ राशि, सबसे पहले तो जॉब में किसी भी तरीके के कमिटमेंट से आप बचिएगा। वहीं पर जहां श्योर हों उसी जगह अपनी बात को रखें और तथ्यों के साथ में रखने का प्रयास करें। सुबह सुबह के समय में जो एक शारीरिक स्तर की थकावट होती है वो सामने आ सकती है। सोचिए सुबह सुबह उठे हैं और एक फिजिकल फटीग है, वो व्यक्ति की पूरी ही रूटीन को डिस्टर्ब कर देती है। इसी वजह से खुद को ऊर्जावान रखने का प्रयत्न ज़रूर करें। उसमें जो भी साधन प्रयुक्त या फिर हम इस्तेमाल करने वाले हो सकते हैं उस तरफ चलें। मेटल संबंधी कामकाज में, निवेश में सावधानी बरतें। पारिवारिक जनों के साथ में आपको ज़बरदस्ती किसी भी मामले में घसीटा जा रहा है, वहाँ पर भी हमको इत्मीनान से अपनी बात रखने की तरफ जाना है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय से थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। वहीं कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, आप एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे कि आज वहाँ से कोई लेटर आ जाएगा, कोई मेल आ जाएगी। ऐसी अवस्था जब तक नहीं आती, खुद को यहाँ विचलित करने से बचिएगा और हम जिस वर्किंग प्रोसेस के साथ हैं वहीं प्रोग्रेस को अपना कर चलना अति आवश्यक। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में ये समय उन्नति भरा है। वहीं पर मन के भीतर जो संकुचित करने वाली स्थितियां थी अब वो दूर होने वाली होंगी। आप अपने कामकाज के अंदर ऊर्जावान रहेंगे, परंतु दोपहर के बाद जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तन की ओर जाती है, मन कुछ हद तक अज्ञात भय का शिकार भी हो सकता है। ये याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी कमीशन संबंधी कामकाज जुड़े होते हैं, वहाँ और अधिक ऊर्जावान होकर जाने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। यहाँ धनागमन के साथ में और अधिक व्यवस्थित क्रम अपने साथ रख कर चलने का प्रयास आप करने वाले हों। यानी कि फाइनेंशियल गेन जो हो रहा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे रोटेशन में लेकर आना है, ये विचार रखकर चलिएगा। शनिवार का दिवस विशेष है, परंतु आप ढैया के अंतराल से अब मुक्त हो चुके हैं। इसी वजह से आज सुबह सुबह सुंदरकांड का पाठ करना भी इस अमावस्या के दिवस में खुद को और अधिक तीव्रता का गमन देने वाला क्रम रहेगा। वहीं बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। प्रथमतया यहाँ स्वास्थ्य में जो मौसम से संबंधित बीमारियां होती है वो परेशान करने वाली नहीं हो, उससे आप सावधानी बरतें। इसी के साथ में खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। यही वो समय अंतराल है जो फाइनेंशियल बर्डन में आपको घेरने वाला हो सकता है, उससे भी संभल कर चलें। इसी समय के क्रम में ये भी याद रखें कि विद्यार्थी वर्ग छोटी छोटी बातों से खुद को डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, बचने की ज़रूरत है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बहुत पहले बने थे, कम होने के कोई रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों की जवाबदारी लगातार हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। इसी वजह से स्पष्ट उत्तर के साथ में आज चलिएगा, जिससे कि मन को आज और कल पर बोझल करने से पूर्णतया रोका जा सके। ये भी निवेदन है आपसे कि जो भी एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियाँ होती है उसके साथ और तीव्रगामी होकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करें। सिंह राशि,
सबसे पहले कामकाजी जीवन के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। वीकेंड के साथ में भी कई नई टास्क सामने आ सकती है। पूरी ऊर्जा से उस और जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ आपकी क्षमताएं आपको पूरी तरीके से सहयोग दे रही है। किसी भी रिलेशन के साथ में छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको यहाँ पर नकारात्मक कर रही थी, अब उससे भी हटकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ जो मौन की अवस्था है वो मन को एक संतुष्टि देने वाली होगी। वाणी किस तरह के तेज के साथ में चला करती है वो मौन बहुत अच्छे से बता पाता है। इसी मौन को मन के भीतर आज स्थापित करके चलिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आपके लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन के अंदर जो एक फ्लो मेंटेन रहा है, आज वीकेंड की वजह से वो फ्लो दूर होने वाला नहीं हो। बोन्स और जॉइंट्स के स्टिफनेस से भी थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करें। नेत्र संबंधी विकारों से भी सावधान रहें। कन्या राशि के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर आज बड़े निर्णय से थोड़ा सा रोकने का समय रहेगा। लोगों का जो सहयोग मिल रहा था आज उसमें कमी है। जॉब में जो आपको कोई टास्क मिल चुकी है, लोग साथ में जुड़ने को तैयार नहीं है। एक कदम खुद को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में टीम बनने वाली होगी। ये मंतव्य स्पष्ट करके रखें। वहीं पर भाग दौड़ बहुत अधिक है। वीकेंड के साथ में घर परिवार समय चाहता है, हम कैसे सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे सुबह दिन की शुरुआत जल्दी हो रही है, ये विचार लगातार रखिएगा। स्वास्थ्य में जो मेंटल हेल्थ की पोजीशंस होती है, जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज होते हैं, वो डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। उस एक बात से स्वयं को काफी हद तक संभालने की जरूरत है। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस में कमीशन संबंधी कामकाज में आपके लिए प्रोग्रेसिव लेवल कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए, उसमें रुकावट और बाधा नहीं है। यहां गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें। छोटी छोटी बातें दुराव देने वाली नहीं हो, ये गौर करने की जरूरत रहेगी। वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो यहां कामकाजी जीवन में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। लोग भले ही साथ दें या नहीं दें, हम अपने साथ लगातार बने हुए हैं। ये प्रक्रिया है। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि है। इसी वजह से मौनी अमावस्या का महत्व आपके लिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो मन के भीतर की आनंद की अवस्था है, डेप्थ के साथ में खुद को ही जानना है, उस प्रक्रिया के साथ में लगातार चलना है, वो ताकत आपके साथ में बनी हुई है। उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं। ये भी बात बारंबार याद रखिएगा कि यहाँ पर आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट है। वहीं पर छोटी छोटी यात्राएं हो या लंबी दूरी की यात्राएं, दोपहर के बाद में उस और बढ़ना आपके लिए अधिक श्रेयस्कर कहा जाएगा। यानी 12 बजे से लगभग 3 बजे तक का समय अंतराल श्रेयस्कर, उसके बाद में भी ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो भी आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों में लंबे समय से अटकाव बने हुए थे, वहां पुनः अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। वहीं बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोग्रेसिव फ्रेम आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग आपको बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी वजह से जिस लेवल की तरफ आप जाना चाहते हैं, जिस फंक्शनल बेस पर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ताकत है। मीटिंग हो या कोई भी चर्चा, उसमें आपका प्रभाव बहुत अच्छे से उत्पन्न है। रुपए पैसे की बात को दूर रखकर कामकाज पर कैसे फोकस टीम को करवाया जा सकता है, या जहां चर्चा कर रहे हैं वहां उस बात को कैसे रखा जा सकता है, इस एक मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ में अब रखकर जरूर चलते चले जाएं। ये भी एक निवेदन। और वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी बहुत अच्छे से बनी हुई है, जो जीवन को नव प्रवाह के साथ में जोड़ते ही चली जा रही है। वहीं धनु राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि है। छोटी छोटी बातें जो बारंबार अटकाव और भटकाव दे रही थी, उससे मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसी समय के क्रम में यह भी याद रखा जाए कि जो महानुभाव आपको बारंबार रिएक्टिव कर रहे थे, उनको इग्नोर करके चलने की जरूरत रहेगी। वहीं पर गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, अपनी ऊर्जा पूरे तरीके से वहीं पर लगाइएगा जहां आपकी बात को समझा जा रहा है। भले गृहस्थ हो या फिर संतान, आपकी बात वहां स्वीकार नहीं की जा रही है, दूर रहने की जरूरत है वहां से। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर अपने साथ में चलने का प्रयत्न करें। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए किसी भी तरीके का नया अवसर आता है, उसको खंगालने की जरूरत रहेगी। कई बार आकस्मिक हां या फिर आकस्मिक ना ही अवसर होते हैं, उसके मध्य मंथन की अवस्था है, उस और चलने का आज आप प्रयास जरूर कीजिएगा। सफलता के सिरे वहीं से अपनी गूंज को स्थापित करते हुए प्रतीत होंगे, ये निवेदन। और वहीं पर स्वास्थ्य आज ठीक ठाक स्थितियों को लेकर जब हो, तो आप
कामकाज में और ज़्यादा बल देकर चलने वाले हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों को खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट बने रहेंगे। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में जो फ्लो आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे वो बना हुआ है, परंतु यहाँ मानसिक तनाव की अवस्थाएं भी बारंबार आ सकती है। जो धनागमन हो रहा है उसके साथ में खर्चे भी हैं। कैसे इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन करना है, यह विचारधारा अपने साथ में रखकर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, आज वहां बहुत ज्यादा प्रयास करने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्ताह की जो अगली शुरुआत होगी वहां से आप एक अलग रिदम को प्राप्त करने वाले होंगे। रिलेशन में हैं, वीकेंड के साथ में समय बीत रहा है, पुरानी बातें पुनः सामने आ रही है जो खुश नहीं कर रही है, जो एक तरह से मन को संतुष्ट नहीं कर रही है, रिएक्शंस लेकर आ रही है, उससे दूर रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि इस समय के साथ में लोग आपको फैसिनेशन में जोड़ने वाले हो सकते हैं, उससे दूरी बनाकर रखें। अपने कामकाज की हदों में चलना ज्यादा श्रेयस्कर। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में पूर्णकालिक तौर के ऊपर वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास करके चलें। धनागमन के सिरों के साथ में भी आप एक बेटर नोट को देखने वाले होंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पर मेटल संबंधी कामकाज में भी बेहतर के क्रमोन्नत स्तर लगातार बने हुए। इसी क्रम के साथ में इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर माता और पिता के साथ कोई भी भूमि संबंधित निर्णय लेना है। अमावस्या के दिवस विशेष में ऐसे निर्णय की प्रक्रिया को सामने रखने से बचें। थोड़ा सा धीरे स्तर के ऊपर चलने का प्रयत्न करें। आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में ये बात रखी जा सकती है। वैसे भी आपको अभी 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है। इसी वजह से मौनी अमावस्या के दिवस विशेष में श्रद्धा अनुसार दान पुण्य की तरफ जाना, सुबह सुबह हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर अपनाना, शनिवार भी है इस वजह से सुंदरकांड का पाठ बेहद शानदार प्रक्रिया उपासना के माध्यम से रह सकती है। वहीं मीन राशि, सबसे पहले तो खर्चों पर आज नियंत्रण रखिएगा। इसी के साथ व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत ज्यादा चर्चाओं से बचें। आज कामकाज के साथ में चलने का दिवस है। कार्यक्षेत्र में अधिक समय भी बिताना पड़ सकता है। स्वयं को व्यवस्थित रखें। खान पान का विशेष तौर पर ख्याल रखें। कामकाज के बोझ की वजह से खान पान का जो रूटीन है वो बिगड़ने वाला हो सकता है, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपना कर रखें। यहाँ आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग देती चली जा रही है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आप मेजर लेवल के डेवलपमेंट को खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। और ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आप मन के भीतर एक स्थिर अवस्था को भी देख रहे हैं, जहाँ कोई विशेष सोच की स्थितियाँ नहीं है। हम आज में निमग्न हैं। ऐसी प्रवृत्तियां आपको और अधिक ताकत देने वाली हो सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर इश्यूज अटके हुए थे किसी भी कामकाजी जीवन के आधार में, आज उसमें काफी हद तक सहूलियत आपके लिए आ सकती है। तो ये था 21 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।